Hi guys, so if you are a RBI Grade B aspirant, then it is very important for you to know the promotion policy of Reserve Bank of India, because ultimately when tomorrow you will get RBI Grade B officer, then you must know the exact career journey of an RBI Grade B officer, किस तरीके से यहाँ पर प्रमोशंस होते हैं, क्या उसका प्रोसेस है और क्या टाइमलाइन है, और अगर आपको यहाँ पे CGM तक पहुंचना है या उसके ऊपर पोजीशन तक पहुंचना है तो आपको कितना टाइम आरबीआई में स्पेंड करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी प्रमोशन पॉलिसी which includes process plus timeline. So let's start the discussion without wasting time here guys. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द हियरार्की. आपको यहाँ पर हियरार्की पता होना बहुत जरूरी है. यू विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड बी. ठीक है, अब ग्रेड बी इज नॉट द लोवेस्ट पोजीशन, इससे पहले भी होते हैं ग्रेड ए पोजीशन, देन असिस्टेंट की पोजीशन होती है. बट यहाँ पर सिंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर करियर फ्रॉम ग्रेड बी, तो यहाँ पर हम ग्रेड बी से डिस्कशन करेंगे. सो यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेड बी, आफ्टर दैट ग्रेड सी विच इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर, then grade D officer that is deputy general manager, then grade E officer that is general manager, then grade F officer which is known as चीफ जनरल मैनेजर, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डेप्यूटी गवर्नर और गवर्नर. इस तरीके से इस सीक्वेंस में यहाँ पर हियरार्की है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, राइट. तो द क्वेश्चन इज कि अगर आप एज अ ग्रेड बी ऑफिसर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, सो आप कहां तक पहुंच सकते हैं और किस टाइम लाइन तक पहुंच सकते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू पहुंच सकते हैं, वही यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो हम एक एक करके सारी हियरार्कीज को डिस्कस करेंगे कि वहां पे आपको प्रमोशन के लिए कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कौन कौन से क्राइटेरियाज होने वाले हैं, टाइमलाइन क्या रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर. स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड बी टू ग्रेड सी. सबसे पहले हम ग्रेड बी टू ग्रेड सी की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम द मैनेजर टू द असिस्टेंट जनरल मैनेजर. तो जो सबसे पहला आपका प्रमोशन होगा दैट विल बी मैनेजर से असिस्टेंट जनरल मैनेजर. यू विल बिकम एजीएम हियर. सो यहाँ पे फेज वन यहाँ पे हम बात करें, सो दिस इज अ टाइम बाउंड स्टेबिलिटी है यहाँ पर. लाइक फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव 7 years ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड. आपको यहाँ पर 7 years की सर्विस रिक्वायर्ड है. आपको 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ग्रेड बी ऑफिसर. देन यू वुड बी प्रमोटेड टू एजीएम, दैट इज ग्रेड सी ऑफिसर. क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है. जिस तरीके से आपका परफॉर्मेंस यहाँ पर एज अ ग्रेड बी ऑफिसर रहा है, दैट विल बी असेस्ड हियर. देन आपका जो डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड है दैट मस्ट बी क्लीन डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड आपका होना चाहिए. किसी भी तरीके से आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं होने चाहिए. अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नई चीजें हो सकती हैं, बट दैट मस्ट बी कंसिडरेबल, राइट. लीव रिकॉर्ड्स को भी प्रॉपर तरीके से रिव्यू किया जाएगा, किस तरीके से आपका लीव रिकॉर्ड्स रहा है एज अ ग्रेड बी ऑफिसर. ठीक है, वो सारी चीजें ट्रैक करते हुए, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फास्ट ट्रैक प्रोसेस यहाँ पर, बिकॉज नो एग्जामिनेशन विल बी देयर, नो इंटरव्यूज विल बी देयर. ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये टाइम बाउंड प्रमोशन है यहाँ पर. तो यहाँ पर हम बात करें ग्रेड बी से ग्रेड सी की तरफ, दैट इज एजीएम तक के लिए. सो दैट इज अ टाइम बाउंड प्रमोशन, जहां पर कुछ क्राइटेरियाज वुड बी यहाँ पर असिस्ट, but ultimately this is a time bound promotion where no examination and no interview will be conducted. Moving on to grade C to grade D. grade C से grade D की बात करते हैं, that is AGM to deputy general manager. सो यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट प्री रिक्विजिट्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एटलीस्ट 4-5 years का जो एक्सपीरियंस है एज अ ग्रेड सी ऑफिसर वो तो होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट प्रमोटेड एज ग्रेड डी ऑफिसर, दैट इज डेप्यूटी जनरल मैनेजर. एंड दैट इज अगेन सब्जेक्ट टू वैकेंसीज. मतलब 4-5 years का टाइम तो लगेगा ही, लेकिन उसके बाद भी दैट इज सब्जेक्ट टू वैकेंसीज. अगर वैकेंसीज हैं देन उसके बाद आपका जो प्रोसेस है प्रमोशन का दैट कैन बी स्टार्टेड. रिक्वायरमेंट की बात करें, सो यस रिटन एग्जामिनेशन विल बी देयर एंड इंटरव्यू विल बी देयर. सो यस, इफ यू आर वर्किंग एज एन assistant general manager here, and if you want to get promoted as deputy general manager, then you have to go through the written examination, you have to go through the interview. यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वेटेज असाइन किया गया. लाइक फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट को 50% का वेटेज यहाँ पे असाइन किया गया है. बीइंग यू कैन से यहाँ पे आरबीआई ग्रेड सी ऑफिसर किस तरीके से आपका परफॉर्मेंस रहा है उसको प्रॉपर तरीके से असेस किया जाएगा, एंड उसके लिए 50% का वेटेज जो है वो असाइन किया हुआ है. 30% का वेटेज इज गिवन टू द रिटर्न एग्जामिनेशन एंड 20% का वेटेज इज असाइन टू द इंटरव्यू प्रोसेस. इस तरीके से यहाँ पर इट वुड बी डिसाइडेड वेदर यू आर गोइंग टू बिकम ग्रेड डी ऑफिसर और नॉट बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया. सो अनलाइक द प्रीवियस लेवल जहां पर हमने देखा था ग्रेड बी टू ग्रेड सी के लिए, दिस प्रमोशन इज नॉट ऑटोमेटिक. यहां पर एक रेगुलस फिल्टरिंग होगी प्रोसेस कंबाइनिंग
एकेडमिक टेस्टिंग विद परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, तो आपका जो परफॉर्मेंस रहा है एज एन ऑफिसर वो भी, और साथ साथ में यहाँ पर आपका एकेडमिक टेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। मूविंग एड, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स ग्रेड डी टू ग्रेड ई। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर से जनरल मैनेजर की तरफ। तो इफ यू आर वर्किंग एज अ डीजीएम देन यू वांट टू गेट प्रमोटेड एज जनरल मैनेजर, तो यहाँ पे अगेन वी वुड रिटर्न टू टेन्योर। यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात करें सो एटलीस्ट 5 years ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड है आपको एज अ डेप्यूटी जनरल मैनेजर इन ऑर्डर टू गेट क्वालिफाइड एज द जनरल मैनेजर, राइट। अगेन यहाँ पे बात करें तो परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा जो आपका पहले भी हुआ है, डिसिप्लिनरी एक्शन चेक अगेन एंड लीव रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिव्यू किए जाएंगे। देन दिस इज ऑल्सो अ टाइम बाउंड प्रमोशन वेयर नो एग्जामिनेशन एंड नो इंटरव्यू वुड बी कंडक्टेड। तो जिस तरीके से हमने ग्रेड बी से ग्रेड सी के लिए देखा था, सिमिलरली यू कैन ऑब्जर्व वेयर ग्रेड डी टू ग्रेड ई के लिए, बट वहां पे यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 7 years, यहाँ पे 5 years ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रमोशन का आपका प्रोसेस है दैट कैन बी स्टार्टेड हियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रेड ई टू ग्रेड एफ, दैट इज जनरल मैनेजर टू चीफ जनरल मैनेजर। तो यहाँ पर अगेन परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट तो रहेगी ही रहेगी, उसका रिव्यू तो किया ही जाएगा। टेन्योर फ्लेक्सिबिलिटी 4 to 6 years का टाइम आपको लग सकता है इन ऑर्डर टू बिकम चीफ जनरल मैनेजर फ्रॉम जनरल मैनेजर। देन उसके बाद सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रिव्यू, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। की मैट्रिक की बात करें तो यस, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से की मैट्रिक रहेगा। जो आपका प्रीवियस 3 years का परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट रहेगा वो आपका की मैट्रिक रहेगा, वेदर यू आर गोइंग टू बिकम चीफ जनरल मैनेजर और नॉट। सो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दोज हु बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर वो इस लेवल तक आकर यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं, दैट इज सीजीएम के लेवल पर आके वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ही अर्ली एज में एंटर कर गए हैं into the RBI as a grade B officer, then you have an opportunity to go further as well. Like for example बात करें grade F to executive director, तो क्या यहाँ पर आप executive director बन सकते हैं if you entered into RBI as a grade B officer? So yes, there is an opportunity guys. Like for example you can see यहाँ पे minimum period of experience as a grade F officer जो भी वहां पर required as per the policy वो तो आपके पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर सिलेक्शन अथॉरिटी का रोल आ जाता है। यहाँ पे कमिटी ऑफ गवर्नर्स एंड डेप्यूटी गवर्नर्स होती है, एक कमिटी बनाई जाती है विच कंप्राइजेस गवर्नर्स एंड द डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, और वो कमिटी डिसाइड करती है वेदर यू आर qualified or you are eligible to become executive director or not. So based on the recommendation of the committee it would be decided whether you are going to be एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉट। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पर याद रखना, बट यस देर इज अ प्रोबेबिलिटी, देर इज एन अपॉर्चुनिटी जहां पर आप ग्रेड बी से एंटर करके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं गाइस, डेप्यूटी गवर्नर तक भी जा सकते हैं? सो यस यू कैन बिकम द डेप्यूटी गवर्नर एज वेल। सो यहाँ पे एडी टू डेप्यूटी गवर्नर की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक फॉर एग्जांपल, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन नहीं है। नॉमिनेशन अथॉरिटी विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड नॉमिनेट यू एज अ डेप्यूटी गवर्नर। प्रोसेस की बात करें सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनके इंटरव्यू होंगे ऑब्वियसली, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ओपनली भी यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस भी यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा, साथ ही साथ जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं they will also have an opportunity to become deputy governor through the interview process, and again it is depending on the government of India's nomination। अगर वो nominate करते हैं based on the interview then in that case yes you can become the deputy governor as well। लेकिन the thing is कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत एडवांस में you can say 21-22 की एज में you have to become RBI grade B officer, तब जाकर शायद आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, राइट। अगर हम यहाँ पे क्रक्स की बात करेगा इस पूरी करियर टाइमलाइन जो हमने डिस्कस किया है, ग्रेड बी मैनेजर में आपने एंटर किया देन यू मस्ट हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू बिकम एजीएम। देन यहाँ पे 11th to 12th ईयर तक आप बनेंगे यहाँ पर डीजीएम ग्रेड डी ऑफिसर। देन 16 to 17 years तक यू विल बिकम ग्रेड ई ऑफिसर, एंड बाय द ईयर 2023 यू विल बिकम सीजीएम ग्रेड एफ ऑफिसर। मतलब आपको ग्रेड एफ ऑफिसर तक पहुंचने के लिए यू मस्ट हैव 20 to 23 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आई टोल्ड यू कि यहाँ पर इस पोजीशन में आकर वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन यस अगर आप आरबीआई में एंटर हुए हैं काफी एडवांस में, काफी अर्ली एज में अराउंड 21-22, देन यस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप और भी फर्दर एड हायरार्की में ऊपर जा सकते हैं।
So this is what I wanted to discuss with you guys. I hope you enjoyed the discussion, and if yes, you are a serious aspirant of RBI grade B examination, then definitely आपको ये information पता होनी चाहिए. लेकिन एक और important information है guys. Today is the last day of the oath of success initiative. 27th of January आज हमारा ये last day है. 11:59 p.m. पर this offer would be closed, and as a part of this oath of success initiative, which was launched on the occasion of Republic Day, you can get our RBI grade B course at just 7299. But this is the general thing. लेकिन the most important thing is you will get 100% एक्स्ट्रा वैलिडिटी, विच मीन्स अगर आप यहाँ पे 12 मंथ्स के लिए कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे आपको एडिशनल 12 मंथ्स प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट, विच मीन्स 12+12. आपको सिर्फ 12 मंथ्स का कोर्स लेना है, आपको एडिशनल 12 मंथ्स की वैलिडिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी. बट फॉर दैट यू नीड टू यूज द कोड प्रकाश. कैसे आपको कोर्स के लिए सब्सक्राइब करना है, एनरोल करना है, आई विल टेल यू. अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं देन दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू. लेकिन अगर आप आरबीआई के साथ और भी कोई दूसरे कोर्सेज की रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, सिडबी, आईएफएससी, आईआरडीआई, एनपीएस एक्सेट्रा, then do not go for the RBI grade B course. Go for the regulatory body super pack, क्योंकि इस super pack की हेल्प से आप इन सारे एग्जाम के प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कर पाएंगे. You do not need to subscribe separate courses for the separate examination. And as a part of Oath of Success initiative, you can get this course at just 9299 with again a surprising element, that is 100% extra validity guys. अगर आप 12 मंथ्स का वैलिडिटी यहां पे सब्सक्राइब करते हैं सो यू विल गेट एडिशनल 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, मतलब 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस पर मिल जाएगा. एंड अगेन टुडे इज द लास्ट डे, 27th ऑफ जनवरी इज द लास्ट डे गाइज. 11:59 PM पर ये जो ऑफर है ये आपके लिए एंड हो जाएगा. यू नीड टू यूज द कोड प्रकाश. आपको यहां पर कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. नाउ हाउ यू कैन एनरोल गाइज, आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है. आइदर यू कैन गो थ्रू द लिंक इट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और सेपरेटली आप यहाँ पे गूगल पर जाकर हमारी वेबसाइट पर सीधे सीधा जाकर आप यहाँ पे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल विजिट टेस्टबुक.com, गूगल पे सिंपली टेस्टबुक टाइप करिए, फर्स्ट नंबर की वेबसाइट विल बी टेस्टबुक.com. देन यहाँ पे यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ सुपर कोचिंग, यहाँ पर क्लिक करिए. उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी मल्टीपल एग्जामिनेशन. देन यू हैव टू फाइंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, यहाँ पर जाइए. देन यू कैन सी हियर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक. आपको अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर दिख रहे होंगे. सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, क्लिक हियर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. देन आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. यू हैव टू जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यू विल गेट ऑल द things covered, who are the faculties, what is going to be the demo classes, कैसी हैं demo classes, right, how the notes would be, and how the MCQs will be. ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलेंगी. So after going through each and every information, if you feel that yes this course is going to help you, then what you have to do, आपको यहाँ पर simply जाना है वैलिडिटी वाले प्लान में. यू कैन सी हियर 12+12, 24+24. तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है. सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स 12+12, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जाए. यू कैन सी दिस प्राइस, बट आपको ये प्राइस नहीं पे करना है, आपको सीधा आना है अप्लाई कूपन पे, एंड जो भी एग्जिस्टिंग कोड है उसको रिमूव कर दीजिए एंड अप्लाई द कोड प्रकाश एज आई टोल्ड यू इन द सेशन. उसको अप्लाई करने के बाद यू कैन सी आपको जो प्राइस मैंने शो किए थे वो प्राइस आपको मिल जाएंगे. एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव 3 मंथ 3 EMI फैसिलिटी एज वेल. आप लमसम भी पे कर सकते हैं, EMI भी पे कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू विल गेट 100% एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 12+12 या 24+24. So hurry up guys, limited time is available here now. Sale is going to end soon, and I want all of you to be the part of this you can say course, so that this can help you to prepare for RBI grade B examination. So guys, this is all for with respect to this session. I hope you enjoyed the discussion. I hope this was informative for you. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye, happy learning guys. Do join my Telegram group as well. Bye bye, take care.